हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और राधे राधे सभी को। आपका दिन बहुत अच्छा निकले। कल जैसे कि कल के ब्लॉग में आपको पता चला था कि ये शहडोल गए हुए थे, मीटिंग थी इनकी। फिर रात में काफ़ी लेट हो गया था इनको आने में, 1:30-2 बज गया था। तो आज फिर ये ऑफिस नहीं जाते हैं, सेकेंड डे ऑफ ले लेते हैं ऑफिस से। तो फिर मैंने आज इनके लैपटॉप में ही कुछ अपने नोट्स, जो पीडीएफ वाले नोट्स थे ना, वो मैंने लैपटॉप पे कॉपी कर दिए। और मैं बोली कि आज ये घर पर है तो एटलीस्ट आज मेरा टाइम बच जाए और मैं लैपटॉप से ही रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि कॉपी से थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये पता है, मैंने कल रात में एक्चुअली देखा था एक वीडियो सिनॉप्सिस का। तो वैसे तो वन डे एग्ज़ाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, पर मैंने ये सोचा कि यार इतनी मेहनत करी है, जैसे किसी एक टॉपिक को अपन ने 1-1.5 घंटे उसका लेक्चर देखा, फिर उसको नोट डाउन किया, फिर उसको रिवाइज़ किया 2-3 बार। फिर ऐसा हो रहा है कि बच्चे के चलते कई बार बुक नहीं खोल पाते, तो मैंने सोचा कि उसका एक ना सिंगल पेज में उसका नोट करके और उसको वॉल पे चिपका दूँगी। तो जब ये वॉल पे चिपका दूँगी ना, तब ये बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आते जाते उस पर नज़र पड़ेगी। दूसरी चीज़ की नोट्स की डबल कॉपी हो जाएगी। एक मतलब नोटबुक में तो है ही वो चीज़, और उसमें से भी मैंने छोटा छोटा करके ये नोट्स बनाया। तो ये क्या रहेगा, वॉल पे चिपका रहेगा। मेन जो पॉइंट है, की पॉइंट, वो मुझे याद रहेंगे। तो मैंने उसको यहाँ पे मिरर के साइड में चिपकाया है। और यहाँ पे इसलिए चिपकाया है ना कि ये टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसका मैंने मतलब रिवीजन भी कर लिया है 4-5 बार, और इसके मैंने PYQ भी लगा लिए हैं, और MCQs भी मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे लगाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ मिरर के सामने रखा है, ताकि इसको मुझे अलग से ना पढ़ना पड़े। मतलब सुबह जब मैं नहा कर आऊँगी, मिरर के सामने कंघी वंगी करूँगी, तो ये यहाँ पर मुझे दिख जाएगा और मेरा एक रैपिड रिवीजन हो जाएगा सुबह सुबह ही। और मैंने मतलब सोचा है कि यहाँ पर मैं जो मेरे टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो गए हैं ना, उनको यहाँ पे रख लेती हूँ। क्योंकि बेटू क्या मिरर में खुद को देखता है और खेलता है, चिढ़ाता है खुद को देख देख के, तो वो उसको थोड़ा देर यहाँ 10-5 मिनट के लिए मैं रखती ही हूँ। तब तक मेरा रिवीजन हो जाएगा। और ऐसा मुझे लगता है, मतलब कई बार क्या होता है ना, टेबल, वैसे तो पढ़ना टेबल चेयर पे ही रही है, लेकिन कई बार अपन बोर हो जाते हैं। अब होता है ना, ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने में भी कई बार मन नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने ये तरीका निकाला कि मतलब मेरा इस साइड 2-3 रूम पड़ते हैं, तो बेडरूम पे तो नहीं, बट मैंने अपने स्टडी रूम पे और यहाँ पर मैंने कुछ नोट डाउन ऐसे चिपका लिए हैं। और मैं अभी बनाऊँगी, और जैसे टाइम मिलेगा तो और मैं इसको लगा कर रखूँगी, क्योंकि पढ़ने में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। इमेज कैप्चरिंग सभी का ब्रेन करता है और चीज़ें देर तक याद रहती हैं। तो मैं सुबह नहा कर तैयार हो गई थी, और इसके बाद मैं फिर किचन में जाती हूँ। फिर कई बार टाइम मिलता है तो चाय पी के थोड़ा सी पढ़ाई कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं मिल पाता, इनको जल्दी जाना रहता है, तो फिर सुबह सीधे खाना बनाने लगती हूँ। तो जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है। पता है, कल मैंने एक यूट्यूब पे छोटी छोटी स्टोरी सुनती रहती हूँ। जब भी ऐसा मोराल डाउन होता है और लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी 5 मिनट की, 10 मिनट की सुन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वो क्या था कि एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि उनके पास सब गांव के लोग आते थे और बोलते थे कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बताइए। तो क्या हुआ कि एक इंसान आया, उसने कहा कि वो बहुत नेगेटिव रहता था, बहुत नेगेटिव बातें उसके माइंड में चलती थी। तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब एक चीज़ को सॉल्व करता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तीसरी खड़ी हो जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कब खुश रहूँगा, कब अपने लिए कुछ कर पाऊँगा। तो वो पंडित जी ने पता उनको क्या कहा कि आप एक काम करो कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन ना कल बताऊंगा। आप आज रात में यहाँ पे पहरा देना, और जब सबके सब उठ सो जाए ना, तब आप सोना। तो वो वहाँ पे था पहरा देने के लिए। और क्या होता कि एक ऊँट सोता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा सोता तो तीसरा खड़ा हो जाता। तो उसकी पूरी रात ऐसे निकल गई।
और ऐसा नहीं हो पाया कि वो 5 मिनट के लिए भी सो पाए। तो जब सुबह हुई ना तो वो पंडित जी के पास गया। वो था तो बहुत गुस्से में, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसको पहले तो लगा कि बहुत आसान है, मतलब वो कर लूँगा मैं, लेकिन जब उससे नहीं हुआ और उसको सोने नहीं मिला तो सुबह वो एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ गया, पंडित जी से बोला। तो पंडित जी ने उसको हंसते हुए उससे बात करी और बोला कि तुम्हारी लाइफ कुछ इसी तरह से है, और तुम्हारी बस नहीं, सबकी लाइफ ऐसी ही है। मतलब आप एक प्रॉब्लम से निपटोगे, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, दूसरी सॉल्व करोगे, तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो आपको खुश रहने के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी आप तब खुश रहोगे। आपको उसको सॉल्व करते करते ही खुश रहना है। मतलब 24 घंटे में कुछ ऐसा टाइम आपका होना चाहिए जहाँ पर आप अपने लिए कुछ कर सको, खुश हो सको। और कुछ नहीं तो घर का एक कोना ही हो जहाँ पे आपको बैठ के लगे कि हाँ ये मेरा कोना है, और वहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। वहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स हो सको, कुछ भी करो, डांस करो, योगा करो। जब मैंने वो सुबह सुना ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। मैंने बोला ठीक है, सबकी लाइफ में आता है और धीरे धीरे करके निकलते हैं। मेरी भी लाइफ कभी ना कभी चेंज होगी। आज ये घर पर हैं तो थोड़ा देर ये बेटों के साथ खेल भी लेंगे तो टाइम मिल जाएगा। और जब ये नहीं रहते हैं तो अपन पढ़ाई तो करते हैं बच्चे के साथ, बट ध्यान पूरा बच्चे पे रहता है। तो अभी थोड़ा सा आज बेनिफिट है कि जब तक ये हैं तो एटलीस्ट बच्चे की टेंशन नहीं रहेगी, और वो सोएगा तब भी टेंशन नहीं रहेगी कि बार बार जाके देखना पड़े कि कहीं उठ तो नहीं गया। तो ये उसके साथ हैं तो थोड़ा सा अपन टेंशन फ्री होके पढ़ सकते हैं। वैसे पता है संडे जैसे रहता है ना कि संडे घर पे रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगी, तो संडे नहीं हो पाता। बाकी बीच में वीक में कभी ऐसा रहते हैं ना तो हो जाता है, क्योंकि संडे को बहुत एक्स्ट्रा काम निकलते हैं घर पे। फिर पता है मैंने इनके लैपटॉप पे पुराने जितने पेपर्स थे ना, वो सभी ओल्ड पेपर्स मैंने इनके लैपटॉप पे डाउनलोड किए थे। और वो क्योंकि मैंने नोट डाउन नहीं किया था कॉपी पे, सोच रही थी, बट मैंने सोचा कि यार टाइम वेस्टिंग है, और हफ्ते में एक दिन तो लैपटॉप घर पे रहता है, तो वीक में एक दिन ही सही मैं रिवीज़न कर लूँगी। तो मैंने इसलिए ना उसको नोट डाउन नहीं किया कि मेरा टाइम थोड़ा सा बचे, और मैंने सारे PYQ इनके उसमें डाउनलोड कर लिए हैं और उसको उसी में पढ़ लेती हूँ मैं। और PDF एडिट भी कर सकते हैं तो उसमें मैं रिवाइज़ भी कर लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाता है उसी में ही। और इसीलिए इसका नाम है डुग्गू द डिस्ट्रॉयर। ये मतलब इतनी चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, हर एक चीज़ टूट जाती है इसकी।